नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सुनते हैं 11वें पारे के की पॉइंट्स। इस पारे में दो हिस्से हैं, सूरत तौबा का बाकी हिस्सा, सूरह यूनुस का मुकम्मल हिस्सा। सूरत तौबा के बाकी हिस्से में 3 बातें हैं: मुनाफिकीन की मज़म्मत, मोमिनीन की 9 सिफ़ात, ग़ज़वत तबूक में शिरकत न करने वाली 3 मुख़लिस सहाबा। मुनाफिकीन की मज़म्मत, अल्लाह ताला ने ग़ज़वत तबूक में शरीक न होने के बारे में मुनाफिकीन के झूठे एज़ार को अपने नबी को खबर दे दी। नीज़ मुनाफिकीन ने मुसलमानों को तंग करने के लिए मस्जिद ज़रार बनाई थी। अल्लाह ताला ने नबी को उसमें खड़ा होने से मना फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म से उस मस्जिद को जला दिया गया। मोमिनीन की 9 सिफ़ात: तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले और रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का हुक्म करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। ग़ज़वत तबूक में शिरकत न करने वाले 3 मुख़लिस सहाबा: हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हिलाल बिन उमय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मुरार बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये तीनों से 50 दिन का बाइकॉट किया गया। फिर उनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान वही के ज़रिए हो गया। सूरह यूनुस में 4 बातें हैं। 4 बातें ये हैं: तौहीद, राज़िक, मालिक, खालिक और हर किस्म की तदबीर करने वाला अल्लाह ही है। आयत 31 में आता है, रिसालत और उसकी ज़मन में हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत हारून और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है। क़यामत, रोज़ क़यामत सबको जमा किया जाएगा। कुफ़ार को उसका यकीन नहीं है। कुरान की अज़मत ये बड़ी दानाई की किताब की है। कुरान की अज़मत ये बड़ी ही दानाई की किताब की आयत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को दावत दी, उन्होंने बात नहीं मानी सिवाय कुछ लोगों के। अल्लाह ताला ने मानने वालों को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में महफूज रखा और बाकी सबको जो कि नाफरमान थे पानी में गर्क कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ भेजा और फ़िरौन उसके सरदारों ने बात ना मानी, बल्कि फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बतलाया और उनके मुकाबले में अपने जादूगरों को ले आया। जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम के लिए मिस्र में घर और मस्जिदें बनाएं और मस्जिदों में से सब नमाज अदा करें। फ़िरौन ने उसके मानने वाले बनी इसराइल का पीछा करते हुए समंदर या नील नदी में मतलब दरिया या नील में गर्क हो गए। बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने समंदर, दरिया या नील में रास्ते बना दिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्हीं के नाम पर उस सूरत का नाम सूरह यूनुस रखा गया। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 4 जगह सूरह निसा, सूरह अनाम, सूरह यूनुस और सफ़ात में है। सरातन यूनुस आया है और ये 2 जगह सूरह यूनुस, सूरह अल-कलम, सूरह कलम में अल्लाह ने उनका ज़िक्र मछली वाला साहब अलहूत अज़ल अनून के सफ़ात के साथ फरमाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के 2 रुख हैं। एक उनका मछली का पेट में जाना, उसका तफसीली ज़िक्र सूरह सफ़ात में है। दूसरा उनकी कौम का उनके गैर मौजूदगी में तौबा इस्तग़फ़ार करना सूरह यूनुस में इस तरफ का इशारा है। किस्सा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान से मायूस और अल्लाह के अज़ाब आने को यकीनी देखकर नीनवे की सरज़मीन छोड़कर चले गए। आगे जाने के लिए जब वो कश्ती में सवार हुए तो समंदर में तग़यानी की वजह से कश्ती डूबने लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगा दी। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में भी बिल्कुल सही और सलामत ज़िंदा रखा। चंद रोज़ बाद मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया। उधर या हवा का उनकी कौम के मुराद और औरतें, बच्चे और बड़े सब सहारा में निकल गए और उन्होंने जारी और तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया और सच्चे दिल से ईमान कबूल कर लिया, जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब उनसे टल गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
آئیے اب سنتے ہیں عملی نقطے۔ عمل سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، اور ورنہ باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی فکر کرنا، لوگوں میں عزت بنانا، پھر اللہ کا ڈر نہیں رکھنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ جہالت مٹانے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ نسلوں پر بھی فرق اور اثرات پڑتے ہیں اگر کثرت سے صدقہ کیا جائے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی اور صحابہ کو رول ماڈل بنائے تو صحیح ہوگا۔ اللہ راضی ہوتا ہے اگر صحابہ اور نبی کو رول ماڈل بنایا جائے، ان فالو اپ کیا جائے۔ غم کا علاج اور بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ غم اور بیماریوں کا علاج صدقہ ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے بھی صفائی سے رہنے والے، اور جو صفائی ستھرا والے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ رات کو سوتے وقت وضو کرنے سے شخصوں کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کے اٹھنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ صرف فرض پورے نہیں کرنے ہیں، نفل بھی ادا کرنی ہے۔ اپنی مال اور جان اللہ کو جنت کے لیے بیچنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ عبادت گزار اور فرض پلس نفل کرنے والے، جو کہ فرض بھی پڑھتے ہیں اور نفلیں بھی پڑھتے ہیں اور سنت بھی پڑھتے ہیں۔ ہر حال میں شکر کرنے والے، حج اور عمرے کے لیے نیکی کے لیے گھر سے نکلنے والے، سجدہ رکوع کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، سچے لوگوں کا ساتھ دینے والے۔ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اسے آگے بھی شیئر کریں۔ قرآن پڑھ کر نفاق والوں کا نفاق بڑھتا ہے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن پڑھ کر نفاق والوں کا نفاق بڑھتا ہے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کی پیچھے بھاگنا ناکامی کی علامت ہے۔ جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ مشکل وقت میں اسے یاد رکھتا ہے۔ ہر چیز ریکارڈڈ ہے اور دعا توکل کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔